नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। अब रुख करते हैं पंजाब की खबरों की ओर। खबर पंजाब के पठानकोट से है। पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए अब सैलानियों को मनाली या खाजियार का रुख नहीं करना पड़ेगा। सैलानी अब पठानकोट में भी उठा सकते हैं पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। फॉरेस्ट टूरिज्म की साइट मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध रंजीत सागर डैम की झील के किनारे चम रोड पतन व पैराग्लाइडिंग की ट्रायल सफल रहा। रंजीत सागर डैम की झील के किनारे पैराग्लाइडिंग की पहली फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया और पैराग्लाइडिंग से जुड़ी जरूरी नॉर्म्स पूरी करने के बाद सैलानियों को रोजाना पैराग्लाइडिंग कराई जाएगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, चाहे वाटर स्पोर्ट्स है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो इसी सिलसिले में हमने बीड बिलिंग से कुछ जो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कंपनी करते हैं उनके कुछ वॉलंटियर्स आए थे और इस एरिया में हम फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग की फिजिबिलिटी है कि नहीं। खबर पंजाब के मोगा से है। खेती ऑर्डिनेंस को रद्द करवाने के लिए पिछले 66 दिनों से लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहीं अब दिल्ली में पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा है। पिछली मीटिंग में भी फैसला लिया गया था कि 5 दिसंबर को पंजाब भर में पुतले फूके जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी के तहत मोगा के टोल प्लाजा में हजारों की गिनती में पहुंचे किसान और किसानों के परिवार ने मिलकर पहले 2 किलोमीटर तक पुतले की अर्थी को घुमाया गया और फिर आगू हरमंदर सिंह की ओर से पुतले की अग्नि भेंट किया गया। मौके किसानों ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब जब तक बिल रद्द नहीं होगी वैसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। लगातार इतने धरने ते आ रहे हैं चंद पुराने जो धरना अपना चल रहा उत्थे 8-9वां दिन हो चुका है तो अज जी आप 5वें गेड़ की मीटिंग चलनी है उन्होंने सरकार नाल ते वेखो सरकार की कहती है पर जो किसान जथेबंदी आ जिन्ना चਿਰ धरना रद्द नहीं होंदा। हाँ जी ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। खबर पंजाब के मोगा से है। खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए जहां किसानों पिछले 2 महीनों से ऊपर हो गए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब दिल्ली में भी उनका धरना आज 10वें दिन में पहुंच गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक बिल रद्द नहीं होता वो अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। वहीं अब किसानों के साथ हर वर्ग शामिल है। वहीं इन सबको देखते हुए मोगा जिले के बेहबाल कला के अध्यापक ने भी किसानों के साथ धरने में शामिल होने के लिए अब बेहुवाला कला से दिल्ली की ओर साइकिल यात्रा शुरू कर दी है, जिनका मोगा पहुँचने पर किसानों ने स्वागत किया। पेशे वालों जो है ईटीटी अध्यापक सर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ भी ਸਾਡੇ खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। मामला फिरोजपुर के गांव हामद ब्लॉक ममदोटा से सामने आया है, जहां के एक परिवार ने पुलिस पर मारपीट और नाजायज पर्चे दर्ज करने के दोष लगाए हैं। जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने साथ उनकी लागदाट और उनके कहने पर ही पुलिस की तरफ से सिविल वर्दी में उनके घर रेड की गई, जिस दौरान पुलिस ने आते ही बिना बातचीत किए उनकी 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसको छुड़ाने के लिए जब घर की औरतें आगे आई तो पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी और हाथ पाई में औरतों के कपड़े तक फाड़ दिए। यहाँ तक कि पुलिस ने घर में खाट पर पड़े एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जो दिमागी हालत से ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से पूरे परिवार पर अंधा अत्याचार ढाया गया और बाद में परिवार पर झूठा 307 का पर्चा दर्ज कर दिया गया, जबकि जिस पुलिस मुलाजिम के कहने पर 307 का पर्चा दर्ज किया गया है वो अच्छा भला है, उसकी कहीं भी चोट नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कैप्टन सरकार की पुलिस एक बार फिर झूठे पर्चा का दौर याद करा रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛਡਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਪਰ ਪਾੜਤਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। बटाला के गांधी चौक में भारतीय किसान मजदूर एकता के बैनर तले किसान केंद्र की मोदी सरकार, अडानी और अंबानी के पुतले फूंक रहे हैं। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि नजदीक बटाला क्लब में पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा मेंबर सुरत मलिक बटाला भाजपा वर्करों से मीटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान सभी किसान
बटाला क्लब में पहुंच गए और एक सुरत मलिक की मीटिंग वाली जगह का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी होते हुए देख राज्यसभा मेंबर सुरत मलिक को पुलिस ने बटाला क्लब के पिछले गेट से बाहर निकालकर वापस भेज दिया। जिथे इन्हां नूं मीटिंगां करनियां चाहीदियां ने उत्थे मीटिंगां नहीं कर रहे, जिथे असीं कह रहे हैं मीटिंगां करो उत्थे मीटिंगां नहीं कर रहे। ये जे इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी किया, ऑर्ਡੀਨੈਂਸ किन्हां हालातां जारी किया? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। किसान जत्थेबंदियों की आवाज़ पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ गुरदासपुर के बटाला में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए मोदी, अडानी और अंबानी के पुतले जलाए गए। इस मौके पर गुस्सा जाहिर करते हुए किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। मकसद ये है कि ये किसान संघर्ष नूं होर तेज करने वास्ते कीता जा रहा है कि सानू उम्मीद नहीं है कि मोदी छेती ना मन जाए। इस करके असीं अज सिर्फ रोस मुजाहरे करके ते मोदी साहब दा ते अडानी बानी दोवां दे पुतले जिहड़े वो फूके जाणगे। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਡੰਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਡੰਮੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਮੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਅਡਵਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? और पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां दिन दहाड़े बटाला में फायरिंग हुई है। बटाला के सेकड़ी मोहल्ला के नज़दीक जान से मार देने की नीयत से एक नौजवान पर फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए नौजवान की तरफ से 4 राउंड गोली चलाई गई। भारत कल्याण नामक नौजवान जख्मी हुआ। गोली के हमले बचे नौजवान को कुछ भारी वस्तु मारकर किया जख्मी। गोली चलाने वाले मौके से फरार। पुलिस कर रही है जांच। पुलिस की तरफ से बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की कही जा रही है बात। अपने कोच साहब की दुकान पर बैठा सप्लीमेंट स्टोर की, मैनू 2 मुंडे बुलाण आए हैं, मैनू बाहर लै गए, मैनू कहते गल सुन, तो इन्हों की ATM लगे, फॉर्चूनर गड्डी खड़ी, तो मैनू सुख कहना हुण तैनूं मार ही देना, हुण की फायदा तेरा। इन्नी देर नूं सर मेरे अब्बे कौशल ने दातर मारिया सिर च, बाद चो सारे मैनू मारन लग गए। स्पैशल जी असी गलबात उहदे कोल पुछी है तो वह दस रहा कि ये अपने कज़न के नाल उत्थे सी, अज उत्थे एक जिम वाले सप्लीमेंट की दुकान ते सी, तो ये कुछ 7-8 बंदियां ने जड़ा ते जानलेवा हमला किया। खबर पंजाब के कोटकपुरा से है, जहां कोटकपुरा शहर के बतिया वाले चौक में किसान मजदूर एकता सिद्धूपुर के किसानों की तरफ से कॉरपोरेट धरना और प्रधान नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए गए नारे पूरा देश एक साथ खड़ा है और मौजूदा पंजाब सरकार को साथ न देने की बात कही गई। उन्होंने कहा है यदि कोई फैसला नहीं होता तो ये आर पार वाली लड़ाई बनेगी और सभी कामगार लोग, मजदूर, दुकानदार और रेतीय व्यापारी दिल्ली को रवाना होंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कल 3 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ। खबर पंजाब के अमृतसर से है। अजनाला के ओठिया गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि यह एक ट्रक चालक का शव था जो लगभग 6 दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी बहुत तलाश की गई। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखाई गई, जिसका आज अधजला शव खेतों में मिला। उन्होंने कहा कि मृतक अपने पीछे 2 युवा पुत्र और पत्नी छोड़ गया है। उसने मांग की उसे न्याय दिया जाए। ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੰਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ 7 ਵਜੇ ਜੀ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗਰਮ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 29 ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बने रहे देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ नमस्कार।